यशाया 26 उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं 3 गिनूंगा, हम सब एक मन होकर इसे पढ़ेंगे। यशाया 26 उसकी 3 आयत को, 1, 2 और 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। फिर से पढ़ेंगे, 1, 2, 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। फिर से पढ़ें। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। लिखा, दाउ विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस whose mind is stayed on thee because he trusted in thee। अगर ये वचन आज समझ आ जाएगा तो बड़ी सारी मुसीबतों से आप छुटकारा पा लेंगे। परमेश्वर ने कहा कि वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। He will guard you in perfect peace। अपने पड़ोसी को बोलो शालोम। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को शालोम। 7965वां शब्द इब्रानी भाषा में है शालोम। उसे लिखा, Thou will keep him in perfect peace। मैं जब इशारा कर रहा हूं तो आपको दिखाना है मैं कहां इशारा कर रहा हूं। इन परफेक्ट पीस, शालोम, जिसका मतलब है आप अपनी स्क्रीन पर जब देखते हैं 7965 शब्द, हाफ स्क्रीन पे उसे देखेंगे, जिसका मतलब है सेफ, हैप्पी। क्या हम स्क्रीन पे देख सकते हैं 7965 शब्द? शालोम, जिसका मतलब है सेफ। क्या हम लोगों को दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अंदर फोटो से? अपने पड़ोसी को बोलो शालोम। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो शालोम। उसने कहा कि मैं तुम्हें परफेक्ट शालोम में रखूंगा, परफेक्ट पीस में रखूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो झुका हुआ है परमेश्वर के ऊपर और तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो। अगर इसी लाइन को हम एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं, जहां पर आपको पूरे तरीके से समझाया गया है, उस 3 आयत को हम एम्पलीफाइड बाइबल के ऊपर पढ़ेंगे। छब्बीस उसकी 3 आयत, उसमें लिखा है एम्पलीफाइड बाइबल में, ये इस वर्ड है एम्पलीफाइड, जो फोटो है आपके पास अलग से एम्पलीफाइड बाइबल के, उसमें लिखा है यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस। अपने पड़ोसी को बोलो कि परफेक्ट पीस में परमेश्वर तुझे रखेगा, शांति में। कहता हुज माइंड बोथ इन इंक्लिनेशन एंड इट्स कैरेक्टर। कहता जिसका जो दिमाग है वो परमेश्वर की ओर झुका हुआ है।
आपको एक फोटो मैंने दी है, ए सॉन्ग ऑफ साल्वेशन एम्पलीफाइड बाइबल की। आप उसे पूरा दिखा सकते हैं अगर आपका दिमाग कम है अंदर तो। हाँ, बस ये 3 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, ये 3 आयत को बड़े ध्यान से समझना आज। अगर आपने ये तीसरी आयत समझ ली एम्पलीफाइड बाइबल से, जिसका मतलब है कि जिस बाइबल में खुल के लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको समझाया हुआ है, इस वर्ड को हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। यह है इंक्लिनेशन। परमेश्वर ने कहा कि वो आपको पूरा परफेक्ट और कांस्टेंट पीस में रखेगा। आज इसका मतलब है कि वो आपको परफेक्ट और कांस्टेंट, यानी आपका जो पीस है, आपकी जो शांति है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लगातार शांति में रखूंगा। आज भरोसा नहीं है, आज जीवन सही चल रहा है, आपको डर रहता है कल को क्या होगा, मेरी बहू मुझे छोड़ के ना चली जाए, मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, मेरी सेहत खराब ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, ओ मेरी किडनी फेल ना हो जाए। दिमाग में शैतान आपको सफर करवाता है। सफरिंग्स, लोग आज सफर कर रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं, वो दिमाग में इतना सफर कर रहे हैं, चाहे रियलिटी में इतना सफर वो कम कर रहे हों, लेकिन माइंड में वो सफरिंग्स, वो दुख झेलते हैं। डर, फ्यूचर का डर, बिजनेस का डर, फैमिली का डर, सेहत का डर, फ्यूचर का डर, इकोनॉमी का डर, शेयर मार्केट ना गिर जाए इसका डर, और ये आदमी मेरे चर्च से चला ना जाए इसका डर। ये डर से अगर फ्री होना है तो ये वर्ष समझ लेना। उसने लिखा यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस। परमेश्वर ने कहा, तुम, वचन में लिखा है कि मैं तुमको परफेक्ट पीस दूंगा। परफेक्ट पीस का मतलब क्या होता है? कि तुम्हें अपने दिमाग में इतना भरोसा होगा कि मेरी सेहत कहीं जाने वाली नहीं है, मेरा बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं है, मेरा परिवार कहीं खत्म होने वाला नहीं है, जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया कुछ भी खत्म, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। परफेक्ट। एक होता है अमीरों के पास पीस होता है, उनके पास पैसा है, दे आर एट पीस इन देयर फाइनेंसेस, पर उनके मन में डर रहता है, ओह मेरी बीवी मुझे तलाक न दे दे, ओ मेरा बेबी मुझे छोड़ के ना चला जाए, ओ मेरी बेटी कहीं बिगड़ ना जाए, ये तो कहीं दूर ना चली जाए। उनको डर रहता है क्योंकि उनके आसपास वो घटनाएं हो रही हैं, और ऐसा होता जाएगा क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर है जो ये वायदा कर रहा है आपसे, कहता है यू विल गार्ड हिम, कि परमेश्वर को वो कह रहा है कि तू उसकी सुरक्षा भी करेगा और उसे परफेक्ट एंड कांस्टेंट, तू उसे लगातार शांत रखेगा। लिखा, धर्मी बुरे समाचार से घबराता नहीं। एक पापी भी बीमार पड़ेगा, धर्मी भी पड़ेगा, लेकिन आपकी बीमारी परमेश्वर के करीब करने के लिए होगी, आपको स्ट्रांग करने के लिए होगी। जब आप उस चीज से निकल जाएंगे, अपने आप को टॉप पर देखेंगे, हाईएस्ट लेवल के ऊपर। अब ये तो हो गया, कहता है यू विल गार्ड हिम, कि तुम उसकी सुरक्षा करोगे प्रभु, और उसे परफेक्ट पीस, कि आप शांत हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, ना सेहत का, ना फ्यूचर का, ना फैमिली का, ना सेवक का, कोई भय नहीं। क्यों? आगे पढ़ेंगे। कहता है ये सब चीजें उसके लिए हैं हुज माइंड, जिसका दिमाग, बोथ इट्स इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन वर्ड को हम गूगल पे देखेंगे उसका मतलब क्या है।
वो एक पिक्चर आपके पास है, उसे देखेंगे? नहीं, यहां पर नहीं, सिर्फ वहां पे, यहां वहीं रखो, लोगों के लिए सिर्फ दिखाओ। झुकाव। अपने पड़ोसी को बोलो झुकाव। इंक्लिनेशन एंड करेक्टर। कहता जिसका झुकाव और जिसका चरित्र तुझ पर झुका हुआ और लगा हुआ है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा बाबाओं के बारे में। जो हिंदू धर्म के बाबा हैं वो आज हमारे ईसाई समाज को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। वो लोग ये टारगेट इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग अपने धर्म को ऊँचा कर सकें। लेकिन प्रभु कहता है कि धर्म को ऊँचा करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अपने आप को और प्रभु को ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लोग धर्म पे जी रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम लोग विश्वास पे जियो। किसके विश्वास पर? प्रभु के विश्वास पर। प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। वो परमेश्वर कहता है कि तुम कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश और परेशान और उदास नहीं होगे। बस आपको विश्वास रखना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को और बहुत सारी दिक्कतों को टाल सकता है। वो तुम्हें आज़ाद कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है आपको जीवन जीना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले आपको अपने जीवन को प्रभु के वचन पे लीन करना है और हमेशा अपने आप को हमेशा किसी को नीचा मत दिखाओ। प्रभु कहता है आपको हमेशा आप सभी को बराबर देखना है। प्रभु कहता है कि मैं सभी को बराबर देखता हूँ, चाहे वो दुख हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इंसान तो इंसान ही है, वो कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब हो या लाचार हो या चोर हो या कोई भी हो। परमेश्वर कहता है धर्मी हो या अधर्मी हो, मैं सभी पर मेह अपना बरसाता हूँ। वो ये तो नहीं होता कि वो अपने सिर्फ धर्मियों पर ही मेह बरसाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी सोच जो है वो ये है कि वो सभी पर प्रेम करते हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं, चाहे उनसे कोई प्रेम करता हो या ना करता हो। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सभी से प्रेम करता हूँ और सभी से मैं अपने वचनों के तहत जीवन को व्यतीत करता हूँ। और परमेश्वर कहता है आपको हमेशा प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो नई शक्ति प्राप्त करता है, वे उन्नति करते हैं और जैसे गरुड़ पंख के साथ उड़ते हैं वैसे ही वो भी दौड़ते हैं। जैसे कि मित्रों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है उनको परमेश्वर शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और उनको जैसे कि एक गरुड़ होता है, जो चिड़िया होती है वो अपने पंखों से उड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक इंसान भी अपने पैरों से बहुत ही तेज़ से दौड़ने लगता है। उसकी रफ्तार परमेश्वर और बढ़ा देता है। वो अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश का सामना नहीं कर पाता। परमेश्वर उनकी सारी बलाओं को दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।